तुम क्षेत्र के कलाकार आदमी हो यार, तुम सब जो है यहाँ ना होते ना तो यादव जी जो है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोग तेज़ी से कनेक्ट हो। गुड, आज तो अंतियार आप हमारा पहले से कर रहे हैं, वेरी गुड। यस, अरिजीत पासियत, आदित्य सोनी और जानवी श्रीवास्तव बिटिया, पवन पाल, सर्वेश यादव, विकास पटेल, मनोज कुमार, सब स्टूडेंट्स तेज़ी से कनेक्ट हों और हम लोग गुड इवनिंग की प्रक्रिया शुरू करें। आपको पता है गुड इवनिंग की ये प्रक्रिया आज फिर से आपको जो होमवर्क दिया गया था वहाँ से स्टार्ट होनी है। यस पवन पाल, सभी लोग तेज़ी से जुड़े। लाइव क्लास में आप हेलो एल्केन डिस्कस कर रहे हैं। हेलो एल्केन में नॉमेनक्लेचर की बात शुरू हुई है। नॉमेनक्लेचर में मोनोहैलाइड को सिखाया जा रहा है आपको नॉमेनक्लेचर के व्यू पर। अनुराग यादव बेटा गुड इवनिंग, अजय बेटा गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स कम ऑन फास्टली, तेज़ी से जुड़े और अपने अपने होमवर्क के साथ आप लोग आ जाएं। यस पवन पाल, जय हिंद बेटा। सभी स्टूडेंट तेज़ी से जुड़ जाएं, हम कंटिन्यू करें। हो सकता है आज नॉमेनक्लेचर की बात पूरी हो जाए, फिर हम लोग जो छोड़ दिए थे रिएक्शंस में, कन्वर्जन में, तो अगले लेक्चर में फिर रिएक्शन और कन्वर्जन से फिर कुछ नई मास्टर रिएक्शन देते हुए उन पर होमवर्क कराते हुए तेज़ी से हम लोग फिर वापस एल्कलाइट पर आ जाएंगे। हाँ बेटा आदित्य सोनी, आपने जवाब देना शुरू किए हैं और वेरी गुड। आज आदित्य सोनी तुम्हारा आंसर सही है बेटा। अरिजीत पासियत बेटा, मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे सभी स्टूडेंट भी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनके मेहनत काबिल तारीफ़ है। हम लोग कभी अनावश्यक कमेंट भी नहीं करते हैं और यही आदत हमारे स्टूडेंट्स को भी है। सभी तेज़ी से आए, थोड़ा सा आने में आप लोग देर करते हैं जिससे आपकी क्लास स्टार्ट होने में देर होने लगती है। सभी बच्चों तेज़ी से कनेक्ट हो और होमवर्क से मैं स्टार्ट करूँगा। होमवर्क जो दिया गया था उस होमवर्क से स्टार्ट करते हुए आदित्य सोनी ने जवाब दिया है पहले कंपाउंड का। यस, अरिजीत पासियत ने भी जवाब दिया है बेटा। यस बेटा, मुझे लग रहा आप लोगों ने सही सही नाम दिए हैं। अजय बेटा आप कह रहे हैं स्टार्ट करिए। बेटा लो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आपने कहा मैं स्टार्ट करता हूँ। हालांकि वॉचिंग भी अभी कम है, पता नहीं, जो भी हो जैसा भी व्यवस्था हो, मैं स्टार्ट करता हूँ। और देखें बेटा अजय, नॉमेनक्लेचर में जो होमवर्क में मैंने पहला कंपाउंड दिया था आपको, वो कंपाउंड मैं सामने ला रहा हूँ। देखें वो जो कंपाउंड दिया गया था आप लोगों के सही नाम हो, उसमें वो कंपाउंड ये था कि साइक्लोहेक्सेन हुआ करता था। यहाँ CH और 2 Cl लगा रखे थे हम लोगों ने और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ शायद यहाँ पर Cl लगाया था और ये Cl यहाँ नहीं लगा था। ये Cl तीसरी पोजीशन पर यहाँ था, यहाँ लगा दिया गया था। देखें पेरेंट हाइड्रोकार्बन पहला है। ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन तो 6 कार्बन का साइक्लिक नेचर है, वो आपको पता है। सब्स्टिट्यूट 2 है हमारे सामने। एक सब्स्टिट्यूट तो हमारे सामने सिंपल है, वो क्लोरो है।
और दूसरा सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लिकेटेड है जो कि डाइक्लोरोमिथाइल है। क्लोरो डाइक्लोरोमिथाइल, तो क्लोरो और डाइक्लोरोमिथाइल में से हम पसंद कर लेंगे पहले क्लोरो को। तो ये पहला कार्बन हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, तो सिंपल हो गया 1 क्लोरो। फिर तीसरे पर कुछ कनेक्ट है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, वो कनेक्ट है डाइक्लोरोमिथाइल, और डाइक्लोरोमिथाइल को ब्रैकेट में लिखते हुए, और जो मेन पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो 6 कार्बन का है, तो हमारे इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। आप लोगों ने इस होमवर्क में कई लोगों ने ये होमवर्क किया है। अजय ने किया है, मनोज ने किया है, और अनुष्का केसरवानी ने भी किया है। अभिषेक अग्रहरी, वेरी गुड इवनिंग माय डियर। आप आए, कनेक्ट हो तेज़ी से। और मैं दूसरा देख रहा हूँ, अर्जित पाश्चात्य ने दूसरा भी जवाब दिया है। मैं तेज़ी से आ रहा हूँ। बच्चों जिन्होंने नोट ना किया हो या होमवर्क ना किया हो, मैं आशा करता हूँ कि तेज़ी से इसको नोट कर लें। अब देखिए आप, दूसरा कंपाउंड हमने कोई दिया था, यहाँ लिख रहा हूँ। दूसरे कंपाउंड में भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन 6 कार्बन का है। 6 कार्बन के इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन में साइक्लिक नेचर है, और यहाँ लगाया है Cl, यहाँ लगाया है Br, और यहाँ I लगा है। ये कंपाउंड आप लोग देखें पिछली क्लास में, ये होमवर्क में दूसरे कंपाउंड के रूप में आपको दिया गया था कि आप लोग इसे कनेक्ट करें, इसका IUPAC नेम दें। बहुत कठिन तो नहीं है, कल आपने इस पर प्रैक्टिस की है तो आप समझ गए होंगे, और जब आप समझ गए होंगे तो बच्चों देख लें। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोएस्ट सम रूल को देखेंगे, और आपने घर पर देखा होगा इसमें लोएस्ट सम रूल फेल हो रहा है। अर्थात हम कहीं से भी कनेक्ट करना शुरू करें, कहीं से भी काउंट करना शुरू करें, तो बेटा वो हर जगह से सेम एडिशन दे रहा होगा, सेम संख्या दे रहा होगा। इस वजह से लोएस्ट सम रूल तो फेल हो गया। तो आप तो जानते हो कि जब लोएस्ट सम रूल फेल हो जाता है तो उस पर फिर हम प्रायोरिटी रूल लगाते हैं, प्रेफरेंस रूल लगाते हैं। सबके सब सब्स्टिट्यूट हैं, और वो सब्स्टिट्यूट अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में आएंगे, तो नंबर 1 में तो ब्रोमो लिखा जाएगा। अब इंटरेस्टेड ये है कि सर ऐसे चलें कि ऐसे चलें। जवाब है ऐसे चलेंगे तो अल्फ़ाबेट में अगला सब्स्टिट्यूट क्लोरो आएगा पहले, और ऐसे चलेंगे तो अल्फ़ाबेट में सब्स्टिट्यूट आयोडो आएगा। और स्पेलिंग बताती है, अल्फ़ाबेट बताता है कि क्लोरो C से आता है और आयोडो I से आता है। यस, मनोज कुमार ने जवाब दिया है। मनोज कुमार ने जो जवाब दिया है मुझे लग रहा है वो सही है, और कई बच्चों ने भी जवाब दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। बार बार बोला है बिटिया, मैंने देख लिया है आपका, और आपका सही कॉन्सेप्ट है। तो पहला यहाँ से, दूसरी नंबरिंग यहाँ करें, तीसरी नंबरिंग यहाँ करें, चौथी नंबरिंग यहाँ करें, 5वीं ये नंबरिंग है, और 6वां ये है। बच्चों आपके लिए इजी हो रहा है। अब तो पहले पर ब्रोमो लगा है तो नाम दिया जाएगा 1 ब्रोमो। फिर तीसरे पर क्लोरो लगा है तो हम बोलेंगे 3 क्लोरो। और फिर 5वें पर आयोडो लगा है तो हम बोलेंगे 5 आयोडो। ये बोलते हुए 6 कार्बन का पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चेन है तो उसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। स्टूडेंट्स, आप हमारी बात से सहमत हैं? जवाब एक ही बच्चे का आया था, अभी बाद में और भी आ रहे हैं। यस, अभिषेक अग्रहरी ने जवाब दिया है, और मुझे लग रहा है जानवी श्रीवास्तव आगे कंपाउंड का नाम दे रही हैं, तो मैं देखता हूँ उसको। तीसरे कंपाउंड का है शायद जानवी का नाम, और आप लोग उसको देखते जाएं। बच्चों सभी को क्लास लेनी होती है और समय से लेनी होती है, समय से आना होता है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस बात को ध्यान दें। अब आइए, मैं वो चौथा कंपाउंड आपका ले रहा हूँ जो होमवर्क के रूप में लिया गया था, तो देखें वो भी सरल है। मैं देख रहा हूँ चौथे कंपाउंड को। यस, चौथे कंपाउंड में CH3 था, CH था, डबल बॉन्ड CH लगाया था,
ReCH2Cl कर दिया था। देखिए आप, ये तीसरा कंपाउंड है होमवर्क के फॉर्म में जो आपको दिया गया था, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और आपने इसके नाम बड़े आसानी से दे लिए होंगे। इसे कई बच्चे हमको कमेंट करके उसका नाम लिख रहे हैं, और मुझे आशा लग रही है कि सभी के नाम लगभग सही है माय डियर। फिर भी मैं देख लेता हूँ आपके कमेंट्स में। यस 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 जनरल नेम बोला है बिटिया ने, बहुत नाम बोले हैं, लेकिन हमें IPC नेम देना था, तो आदित्य सोनी IPC नेम देना। आदित्य बेटा थोड़ी सी गलती हो रही है आपसे, उसको क्लियर कर लो। और वो गलती जानवी ने नहीं की है, जानवी का सही IPC नेम है, ठीक है ना बेटा। यह सबसे कि ये एलाइल क्लोराइड तो है, बिल्कुल है, और IPC नेम भी आपने दिया है, और मनोज आपका IPC नेम बिल्कुल सही है। अभिषेक अग्रहरी थोड़ी सी गलती आपसे हुई है, मैं अभी समझाता हूँ तो आप देख लीजिएगा। यस मनोज कुमार बिटिया आपका नाम सही है, और IPC नेम भी सही दिया है। अब जाके वाचिंग अपने स्तर पर आई है, आप लोग देर से आते हैं, बस इसका मेंटेन करो, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ से चले तब भी डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पर, और यहाँ से चले तब भी डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पर। तो डबल बॉन्ड को पोजीशन के लिए डिसाइड करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है माय डियर, चाहे यहाँ से चले। लेकिन अगर हम इस साइड से यहाँ से चलें तो हमें Cl सब्स्टिट्यूट को पास में लाने में आसानी हो जाएगी। यस यस विवेक सिंह गुड इवनिंग बेटा, और जल्दी आना होता है। तो देखिए हम यहाँ से नहीं चलेंगे, इससे चलने से क्लोरो सब्स्टिट्यूट दूर पहुँचेगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन में कोई कंपटीशन है नहीं है, तो यहीं से चलेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और दूसरे पर डबल बॉन्ड है और पहले पर क्लोरो है। तो हमारे जिन बच्चों ने 4 क्लोरो लिखा है वो सही कर लिया जाए, 1 क्लोरो होगा, और 4 कार्बन में डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पर है, तो हम लोग ब्यूट-2-इन कह के कंपाउंड का नाम दे पाएंगे। यस स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। यस यस विवेक सिंह, होमवर्क बेटा चेक किया जा रहा है सरकार। विवेक सिंह यस होमवर्क चेक हो रहा है, उसी में तीसरे कंपाउंड पर हम आ गए हैं, और आप लोग देर से आए तो पहले के 2 कंपाउंड हमने करा दिए हैं। और चौथा कंपाउंड में देख रहा हूँ वो भी बेहद सरल है, उसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी होमवर्क चेक करने का जो तरीका है उसको मैं ला रहा हूँ। 4th कंपाउंड में ऐसा दिया गया है, ये है साइक्लोहेक्सेन की शक्ल है, यहाँ शायद मिथाइल लगाया गया है, यहाँ शायद इथाइल लगाया गया है, ठीक, और एक ब्रोमोस के लिए लगा है शायद, और एक ब्रोमोस के लिए लगा है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सही है कंपाउंड। और जब यही कंपाउंड है तो बेटा आप तो ये आपके लिए बेहद आसान हो गया है ना विवेक बेटा। यस बेटा, आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे विवेक सिंह, तो वीडियो देख लीजिएगा। लास्ट क्लास में भी एलाइलिक, विनाइलिक और प्रोपरगाइल की लिंकेजिंग कराई गई थी, तो वो आपको समझना होगा। अब देखिए लोएस्ट रूल के हिसाब से या तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों, या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 या 1 2 3 4 ब्रोमो सब्स्टिट्यूट है, ब्रोमो है, ये मिथाइल, ये इथाइल है, बेहद सरल है। इथाइल से स्टार्ट कर लीजिएगा। जब लोएस्ट सम रूल फेल हो गया है तो हम जो प्रायोरिटी वाला जो प्रेफरेंस रूल है, जिसमें सब्स्टिट्यूट की स्पेलिंग से हम डिसाइड कर पाते हैं, वो चीज़ आपकी नॉलेज में है, तो हम वहाँ से चलेंगे। और यही आपने जवाब दिए हैं। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। तो देखें आप समझ गए, और बच्चों ने आंसर भी दिए हैं 2 3। यस, फिर डाइब्रोमो, यस, और फिर 2 3 डाइब्रोमो के बाद बी के बाद ई आता है, ई की 1 पोजीशन है, 1 इथाइल लिखेंगे हम, और 1 इथाइल लिखने के बाद 4 पर मिथाइल है, तो अब लिखा जाएगा 4 मिथाइल, और आगे बढ़ेंगे तो कंपाउंड हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। मेरे बच्चों ने ऐसा ही नाम दिया है, और ये होमवर्क
आपका चेक हो गया है। यस बेटा मनोज, आपका बिल्कुल सही जवाब है मनोज। और यस यस माय डियर्स, आप लोग होमवर्क करके आए हैं, लेकिन मेरे कई पुराने बच्चे आजकल हमें नहीं दिख रहे हैं। कृतिका सिंह एब्सेंट पिछली बार भी थी, आज भी एब्सेंट है। कई लड़कियां भी और एब्सेंट हैं। आप लोग अटेंडेंस लगाएं, आप लाइक करें और हमसे जुड़ें, कमेंट भी करें तो मुझे अच्छा लगेगा। संख्या पर्याप्त है, पर कुछ करीब 5 या 8 स्टूडेंट अभी भी जो है करेंगे। आदित्य आपने पूछा मिथाइल से नहीं गिन सकते हैं। बेटा मिथाइल से कैसे गिनेंगे? देखिए मिथाइल से गिनने पर और इथाइल से गिनने पर लोएस्ट समरूल तो बराबर आता है। और जब लोएस्ट समरूल फेल हो गया तो बोला गया था कि लोएस्ट समरूल फेल हो जाए आदित्य जी तो फिर हमें प्रेफरेंस रूल लगाना होता है। आदित्य मिथाइल की स्पेलिंग एम से स्टार्ट होती है और इथाइल की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है। आप तो बहुत अच्छे समझदार बच्चे हो और आप समझ भी गए, आपने कमेंट भी किया है। यस विकास पाल, गुड इवनिंग। और आप ध्यान दें, आपको समझ में आ जाएगा। यस देखिए बच्चों, ये होमवर्क हो गया। अब आइए, आज भी अच्छी प्रॉब्लम है, आज हो सकता है नॉमेनक्लेचर की बात को ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर अगली क्लास में हम रिएक्शन कन्वर्जन पर वापस आते हुए, वरना वो भूल जाएंगे आप। फिर हम अल्काइलाइट के प्रिपरेशन की बात करना शुरू करेंगे ताकि दोनों चीज़ों से हम कनेक्ट रहें। शायद 8 या 9 मास्टर रिएक्शन से कन्वर्जन दिया गया था, लेकिन आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस पर भी ध्यान दें। पिछली क्लास से रिलेटेड है, मैं जल्दी से रिवाइज करा के कुछ अच्छी सी प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा। देखिए कल हमारे सामने स्टूडेंट्स 3 टर्म्स आए थे। एक विनाइल आया था, एक एलाइल आया था बच्चों, और एक आया था माय डियर्स प्रोपरगाइल। रीना यादव बिटिया अब आई हो, प्रदीप कुमार बेटा अब आए हो। ये गलत बात है, क्या होमवर्क से डरते हो क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। यह साबित प्रोपरगाइल भी मैंने बोला था। तो देखिए बच्चों, अब विनाइल ये था कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हैलाइड लगा हो तो इसको विनाइल हैलाइड बोला था। एलाइल आपने ये बोला था डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल पर सैचुरेटेड कार्बन हो और उस पर हैलाइड लगा हो तो आप इसको एलाइल बोले थे। ये विनाइल है, कल का रिवीजन हो रहा है, ये एलाइल है, ठीक। और एक प्रोपरगाइल बोला गया था, तो प्रोपरगाइल में ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन हो, फिर उसके ठीक बगल पर बताया गया था कि सैचुरेटेड कार्बन हो, इस पर हैलाइड लगा हो तो उसको प्रोपरगाइल बोला गया था। ये चीज़ें आप लोग जानते हैं। साथ में एनसीईआरटी की बुक भी रीड किया करो तो आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स देखिए बेटा, अब इसी विनाइल को कभी कभी दूसरे कंपाउंड में हम लोग, या हमारे प्रश्नकर्ता विनाइल को बोलते हैं विनाइलिक। विनाइलिक देखिए, विनाइल हैलाइड तो पर्टिकुलर कंपाउंड हो गया, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये विनाइल क्लोराइड हो गया। विनाइलिक का क्या मतलब है? किसी कंपाउंड में, वो कोई भी कंपाउंड हो, पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हैलाइड लगा हो तो जो फंक्शन होगा वो विनाइलिक हैलाइड होगा। वो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ। यस बच्चों, मेरी बात को समझिएगा। यस निखिल दिवाकर प्रणाम बेटा, खुश रहें आप लोग। विनाइलिक, पहले विनाइल, विनाइल हैलाइड तो पर्टिकुलर कंपाउंड हो गया है। अब विनाइलिक हैलाइड को देखना है तो देखिए, कहीं भी सिचुएशन बस इतनी सी हो, कोई भी हो वो कंपाउंड, जैसे हम यहाँ लगा दें CCl डबल बॉन्ड CH और ये कर दिया हमने CH3। देखो बेटा, ये Cl विनाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक क्लोराइड है, क्योंकि उसका अटैचमेंट डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर है। तो ऐसे हैलाइड, कोई विनाइल हैलाइड तो है नहीं, विनाइल हैलाइड या विनाइल क्लोराइड तो पर्टिकुलर कंपाउंड है। पर जब दूसरे कंपाउंड में डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हैलाइड का कनेक्शन हो तो डियर ऐसों को हम लोग विनाइलिक हैलाइड बोला करते हैं।
और वो हमें देखना होता है। हमारे यहाँ प्रश्न आता है कि पहचानो कौन विनाइलिक हैलाइड है, कौन एलाइलिक हैलाइड है। यस सतीश पांडे, आप भी देर से आए, गुड इवनिंग, मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आप लोग तेज़ी से कनेक्ट हो। तो विनाइलिक हैलाइड बोला जाएगा, जैसे ये Cl डबल बॉन्ड वाले कार्बन से है तो उसको बोलेंगे विनाइलिक क्लोराइड। ये बात समझ में आ रही है। कहीं भी चाहे जैसा कंपाउंड हो, पर Cl या हैलाइड हमारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होते हो तो आप ऐसे हैलाइड को अब बोलने लगेंगे विनाइलिक हैलाइड। यस यस बिटिया, यस आप समझ गए। और आइए देखिए, ठीक ऐसे ही एलाइल क्लोराइड तो पर्टिकुलर कंपाउंड है। अगर यहाँ CH2 कर दें, CH कर दें, CH2 कर दें तो ये एलाइल हैलाइड हो गया हमारा, है ना, कल पढ़ा था आपने। लेकिन अगर एलाइलिक हैलाइड की बात करें और जब हम एलाइलिक हैलाइड की बात करें तो देखिए, कल आप लोग खूब अच्छे से पढ़ा था ये एलाइल हैलाइड का, एलाइलिक हैलाइड का अर्थ ये है कि कहीं भी कोई भी कंपाउंड हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल पर सैचुरेटेड कार्बन हो, पर उस पर हैलाइड कनेक्ट हो तो आप ऐसे हैलाइड में ये बोल देंगे कि सर वो एलाइलिक हैलाइड है। बच्चों अभी हम IUPAC नाम नहीं दे रहे हैं, हमें विनाइलिक और एलाइलिक, एक विनाइल अलग है, वो पर्टिकुलर कंपाउंड है, जैसे विनाइल क्लोराइड है, मनुष्य समझें बेटा। और एलाइलिक वो अलग है, एलाइल हैलाइड अलग है, वो पर्टिकुलर कंपाउंड है। लेकिन अगर किसी भी कंपाउंड में ऐसा देखने को मिले कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल पर सैचुरेटेड कार्बन हो और उस पर हैलाइड लगा हो तो ऐसे हैलाइड को हम एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। और वो हमारे एग्जाम में हमसे कहते हैं कि पहचानो कौन सा एलाइलिक हैलाइड है, कौन सा विनाइलिक है। ये चीज़ें हमें समझनी है। जैसे ये तो पर्टिकुलर एलाइल हैलाइड है ही, हमारा कंपाउंड ही है। लेकिन अगर एलाइलिक हैलाइड की बात करनी है तो हम किसी भी कंपाउंड में लगा दें। देखें आप, देखिएगा, मैंने ये कर दिया आप CH3 CH। बात एलाइलिक हैलाइड की हो रही है डियर्स। तो एलाइलिक हैलाइड में एक होता है एलाइल हैलाइड, एक बात होनी है अभी एलाइलिक हैलाइड की। कुछ प्रॉब्लम आई थी, आप समझ जाएंगे। एलाइल फिर से समझ लें, एलाइल हैलाइड ये है पर्टिकुलर कंपाउंड, पर एलाइलिक तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये है, इसके ठीक बगल पर ये सैचुरेटेड कार्बन है, ठीक बगल पर ये सैचुरेटेड कार्बन है, ये तो दूर है। और हमारा जो Cl है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ठीक बगल पर जो सैचुरेटेड कार्बन है वहाँ कनेक्ट है। तो हम बोलेंगे कि ये हैलाइड हमारा एलाइलिक हैलाइड है। डियर ये बात समझ पा रहे हो। कल पर्टिकुलर विनाइल पर बात करी थी, मैंने पर्टिकुलर एलाइल पर बात करी थी डियर्स। पर आज विनाइलिक और एलाइलिक ये दो कनेक्टिविटी हमें देखनी होगी। हमारे यहाँ परीक्षा में प्रश्न आता है और NCERT ने प्रश्न भी दिए हैं कि पहचानिए निम्न में से कौन विनाइलिक हैलाइड है या कौन एलाइलिक हैलाइड है। तो हमें वो प्रैक्टिस आनी चाहिए, हमें ऐसे प्रश्न का जवाब आना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ। यस कुछ प्रॉब्लम आई थी सतीश, मैं रिपीट कर ही दे रहा हूँ। आपने पूछा सर रिपीट करिएगा। आइए बेटा मैं फिर से समझा दूँ। कल की क्लास में विनाइल हैलाइड पढ़ाया था। विनाइल हैलाइड का अर्थ होता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर Cl लगा हो, ये पर्टिकुलर विनाइल क्लोराइड है बेटा। विनाइल पर्टिकुलर कंपाउंड है, पर जब वो विनाइल हैलाइड दो कार्बन का ना होके कहीं ऐसे कंपाउंड में आ जाए कि जिसमें कार्बन ज़्यादा हो, विनाइल क्लोराइड पर्टिकुलर कंपाउंड ना हो लेकिन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर Cl लगा हो या कोई भी हैलाइड लगा हो, तो ऐसे हैलाइड को विनाइल की जगह बोला जाएगा विनाइलिक हैलाइड। ये बात समझ में आ रही है सतीश बेटा? यस। अब देखिए आकाश भारती, यस बेटा आगे समझो। ऐसी एलाइल हैलाइड तो पर्टिकुलर कंपाउंड है जो 3 कार्बन का होता है, लेकिन
एलाइल लिक जो नया वर्ड आ रहा वो लिंक हो गई है। इसका अर्थ ये है कि अगर वो एलाइल हैलाइड के अलावा दूसरा कोई कंपाउंड है और उसमें एलाइल का कनेक्शन है, जैसे एलाइल का कनेक्शन होता क्या है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर उसके ठीक बगल पर कोई सैचुरेटेड कार्बन हो और उस पर हैलाइड लगा हो, तो हम ऐसे हैलाइड को अब एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। बच्चों आप लोग कमेंट करें, मुझे बताएं क्या ये बात आपके समझ में आती है? क्लियर है बेटा अर्जित? एलाइल विनाइल पर्टिकुलर कंपाउंड है, लेकिन एलाइलिक और विनाइलिक वो पर्टिकुलर कंपाउंड ना हो कि किसी भी कंपाउंड में अगर इस तरह का कनेक्शन हो जो विनाइल का पड़ा है और जो एलाइल का पड़ा है तो आप वो समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स, राहुल यादव ने पूछा है सर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है क्या कार्बन भी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड होता है? बेटा तो सिंपल सा क्वेश्चन है राहुल। बेटा सैचुरेट और अनसैचुरेटेड ग्रुप भी होते हैं और कार्बन भी होते हैं। कोई भी एटम, चाहे वो कार्बन हो चाहे कोई भी ग्रुप, कोई भी हो वो ग्रुप, अगर उस ग्रुप में या उस कार्बन में पाई बॉन्ड का कनेक्शन हो, चाहे वो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड के फॉर्म में हो चाहे वो पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में हो राहुल बेटा, तो ऐसे ग्रुप को या ऐसे कार्बन को हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। राहुल बेटा आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में पाई बॉन्ड नहीं होगा और अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन में अगर पाई बॉन्ड का कनेक्शन है तो वो अनसैचुरेटेड कार्बन या फंक्शन ग्रुप होते हैं जैसे एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड, इन सब में पाई बॉन्ड है तो ग्रुप में अगर पाई बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, कार्बन से कनेक्शन पाई बॉन्ड का है तो अनसैचुरेटेड। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। यस सतीश पांडे आप समझ गए हैं? सतीश पांडे क्लियर हो गया है? अब आगे आइएगा। अब एक एक्सरसाइज देखिए, मैं कंपाउंड लिखता हूँ बच्चों, अलग अलग हैलाइड लगा दूंगा और एक बात और कह दूँ आपसे, जैसे वो विनाइल हैलाइड ना हो ना वो एलाइलिक हैलाइड हो तो बेटा फिर वो एल्काइल हैलाइड होगा। अगर विनाइल हैलाइड नहीं है, एलाइल हैलाइड नहीं है तो फिर आप उसको बोला करो एल्काइल हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इस Cl को यहाँ से हटा दें, ये एलाइलिक कार्बन था, और यहाँ से हटा के इसको हम इस पर लगा दें, जो एलाइलिक कार्बन है ही नहीं। गौर से देखिएगा, यहाँ लगा दें, ये लगा दिया आप, यहाँ बैलेंसी पूरी कर दी, CH2। डबल बॉन्ड के ठीक बगल पर ये कार्बन सैचुरेटेड, अगर यहाँ लगा होता तो ये एलाइलिक होता, इसके पहले यहाँ लगा था फिर ये एलाइलिक हुआ। लेकिन डबल बॉन्ड एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे या एल्काइल हैलाइड बोलेंगे कि ये हैलाइड एल्काइलिक हैलाइड है। 3 प्रकार के हैलाइड दिमाग में भरने हैं, एक विनाइलिक, एक एलाइलिक और एक जब दोनों नहीं है तो बच्चों एल्काइलिक हमको भरने हैं। ये बात हमको ध्यान देनी होगी। बच्चों बात समझ में आई है? तो आइए एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उस एग्जाम्पल को देखो और उस एग्जाम्पल में मैं अलग अलग हैलाइड लगा दूंगा आपके लिए, और अलग अलग हैलाइड लगाने के बाद मैं पूछूंगा आपसे, 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर NCERT से प्रश्न बना रही है तो हमारे स्टूडेंटों को 1 या 2 एग्जाम्पल से प्रैक्टिस के तौर पर ये आने लगेगा। बच्चों देखिए, स्टूडेंट्स देखिए, मैं कंपाउंड बनाने की कोशिश करता हूँ, आप उसको देखिएगा। जैसे सपोज करिए हमने ये बनाया है कंपाउंड, ऐसा कर दिया है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमने ये Br लगा दिया है, ठीक। फिर हमने इसके ऊपर कर दिया है CH2 और यहाँ हमने Cl लगा दिया है। बच्चों जो यहाँ लगा है ये हमने I लगा दिया है। बच्चों अलग अलग लगा रहा हूँ हैलाइड, एक Cl लगाया, एक I लगाया, एक मैंने Br लगा दिया है। बच्चों ठीक है, आप इस कंपाउंड को गौर से देखें। इसमें 3 तरह के हैलाइड हमने लगाए हैं।
एक क्लोराइड हमने लगाया है, एक हमने आयोडाइड लगाया है, एक ब्रोमाइड लगाया है। 3 अलग अलग हैलाइड है। जब ये तीनों अलग अलग हैलाइड हैं तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा एलाइलिक हैलाइड है, कौन सा विनाइलिक हैलाइड है और कौन सा एल्काइलिक हैलाइड है। क्या मेरे बच्चों आप इस प्रश्न को कर पाएंगे? बेटा IUPAC ने नहीं देना है, हमें सिर्फ इसलिए ये प्रश्न इसलिए किया है कि एलाइलिक, विनाइलिक और आप एल्काइलिक हैलाइड में बात समझ पाएँ। ये चीज़ आपको समझने के लिए एक प्रश्न आपको दिया गया है। यस आदित्य, ये बताओ, हमने तो अलग अलग हैलाइड लगाए हैं बेटा कि कौन कैसा। जैसे हम पहला प्रश्न करते हैं। अच्छा आदित्य, पहले बेटा BR के बारे में बताया जाए। BR के बारे में बताया जाए, यहीं से स्टार्ट करो। अच्छा BR कैसा हैलाइड है? ब्रोमाइड कैसा है? एलाइलिक है कि विनाइलिक है कि एल्काइलिक है? ये जवाब दिया जाए। आदित्य बोलो बेटा। बहुत गजब जवाब दिया है बेटा आदित्य, बहुत सही जवाब है। डबल बॉन्ड के ठीक बगल पर ये सैचुरेटेड कार्बन है। डबल बॉन्ड के ठीक बगल पर ये सैचुरेटेड कार्बन है और उसी पर BR लगा है। तो आदित्य बिल्कुल सही जवाब, आपने सही पहचान लिया। ये एलाइलिक है, यानी ब्रोमाइड एलाइलिक है। यस आदित्य सोनी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और बच्चे भी समझें इस बात को। यस जानवी बिटिया, एलाइलिक हैलाइड है हमारा, और हैलाइड तो कई है तो हम बोलेंगे कि BR यानी ब्रोमाइड एलाइलिक है। ठीक बच्चों, मेरी बात समझ पा रहे हो? सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो और मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं स्टूडेंट्स। यस रवि अग्रहरी, आप भी समझ गए हैं। बच्चे लोग आई के बारे में बात करते हैं, आयोडाइड के बारे में बात करते हैं। आयोडाइड का नेचर बताओ कि जो आयोडाइड की बात हो रही है, ये आयोडाइड भला कैसा है? बताएं बताएं। यस देखिए, अर्जित ने बहुत अच्छे जवाब दिया है, बहुत जल्दी दिया है। पहला जवाब आया है अर्जित का कि सर ये विनाइलिक है आयोडाइड। बिल्कुल सही बात है बच्चों, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्ट है। अब बोला गया था कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर कनेक्ट हो तो वो विनाइल होता है, यानी विनाइलिक होता है। तो आयोडाइड का जवाब विनाइलिक आ गया है। मर्द ने भी जवाब दिया है, जानवी ने भी जवाब दिया है, आदित्य सोनी ने भी जवाब दिया है, यस आकाश भारती ने भी दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस अजय, यस अब आप समझ गए हैं। अब आइए थोड़ा सा ध्यान Cl पर दे लीजिएगा। Cl के बारे में मेरे बच्चों क्या कहोगे आप? कैसा है ये Cl? कैसा है? यानी इसमें, इस कंपाउंड में क्लोराइड में कौन सा कनेक्शन है, क्लोराइड का क्या कल्चर है, क्या आप ये हमें बता पाएंगे? यह अर्जित का आंसर बहुत तेजी से आ गया बेटा। सर ये एल्काइलिक है। क्यों? ना तो वो विनाइलिक है और ना वो एलाइलिक है। तो बेटा जवाब एक ही बचता है कि वो एल्काइलिक है। और आप इस बात को समझ गए हैं। आपकी NCERT ने इसी तरह के कुछ दूसरे प्रश्न बनाए हैं जो तीनों से रिलेटेड हैं, विनाइलिक, एलाइलिक और एल्काइलिक। बच्चों क्या ये बात समझ में आ गई? मैं ये समझाने में क्या आपको सफल रहा हूँ? सरल प्रश्न, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं इस पर, तो आप मुझे कमेंट कर दें तो फिर हम कुछ फिनाइल हैलाइड समझा दें, बेंजाइल समझा दें, टॉलाइल समझा दें। ये सब सरल है, आप समझ जाएंगे बेटा। कमेंट करें कि तीनों हैलाइड, जो 3 कल्चर आ रहे हैं, 3 कनेक्शन आ रहे हैं, एक एलाइलिक आ रहा है, एक विनाइलिक आ रहा है और एक एल्काइलिक आ रहा है, क्या आप लोग ये समझने लायक हो गए हैं? तो कमेंट करें। यस आकाश का कमेंट आ रहा है, आकाश की समझ में आया और मेरे ख्याल से सभी बच्चों के समझ में आया है।
बच्चों रेडी आप लोग? यस बेटा, यस यस यस। अभिषेक अग्रहरी क्लियर है बेटा? फिर बाकी हम एक्सरसाइज देंगे तो उसमें तरह तरह से आपको मिल जाएगा, वो आप समझ जाएंगे। अब आओ बेटा, देखिए आप लोगों में से कई लोग इस बात को जानते भी हैं, फिर भी मैं स्टार्ट करता हूं। अब बेटा एक फिनाइल हैलाइड और समझना है। देखिए फिनाइल, फिनाइल, फिनाइल हैलाइड। बच्चों ये फिनाइल को गौर से समझा जाए। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, फिनाइल जो वर्ड आया वो बेंजीन से आया है। एक्चुअली में ये बेंजीन है, आप लोगों को तो आदत है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्ड, है ना बच्चों, है ना? यस, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्ड है, बेंजीन है। एक नाम इसका बेंजीन है और इसका दूसरा नाम फीन है। या तो बेंजीन बोले या इसका कॉमन नेम या जनरल नेम आप बोल दें तो ये फीन, फीन इसी को बोलते हैं बेटा। समझें इस बात को। आप तो पढ़े थे 11th में, किसी का नाम बेंजीन है, इसी का नाम फीन है। अब कॉन्सेप्ट तो बेटा वही है कि जब एल्केन से एक एच हटाते थे तो हमारे पास प्राप्त होता था एल्काइल। यस बेटा अर्जित। लेकिन जब फीन यानी बेंजीन, यहाँ बेंजीन को ध्यान ना दिया जाए, ये जो फिनाइल आता है वो फीन नाम से आता है। तो जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 से, इस फीन से हम एक एच हटा देंगे बेटा। देखो हटा रहा हूँ एक एच, फीन से एक एच हटाया तो एक एच हटाने पर चाहे यहाँ से हटा दें वो एच, चाहे यहाँ से चाहे कहीं से भी, एक एच हटाने पर बॉन्ड बचेगा, एच हट जाएगा। फीन से एक एच हटा तो बोलेंगे फिनाइल। फीन से एक एच हटने पर फिनाइल, जैसे एल्केन से एक एच हटने पर एल्काइल। कंफ्यूजन हटाइएगा जान भी, बेंजीन से नाम लेके नहीं आएगा ये, वरना लोग इसको बेंजाइल कहे बैठे ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेंजीन से नहीं आता है ये नाम, ये फीन से लिया गया है। बेंजीन का दूसरा नाम फीन है, बेंजाइल अलग चीज़ है, वो आगे मैं ला दूंगा। दूसरी बात, यहाँ चाहे ऐसा बॉन्ड बनाओ या कुछ लोग ऐसा बॉन्ड बना देते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, चाहे ऐसे बनाए या दूसरा बना देते हैं लोग, आगे यहाँ से स्टार्ट ना करें, ये स्टार्ट यहाँ से कर दें, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसकी नॉलेज आपको है। सही अर्थ ये है कि ना वो ये होता है ना वो होता है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्ड होता है। इस कारण से इसको तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते आए 11th में, इसको बोलते हैं जो बॉन्ड है वो रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्ड है। तो पहली बात, अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि सर ये बॉन्ड कौन सा है, आपके पास नॉलेज है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्ड है बेंजीन का। फीन से नाम लेके आएगा, फीन से एक एच हटेगा, फिनाइल बनेगा। फिनाइल आपको ये डिस्कस करना है, चाहे ऐसे लिखे चाहे फिनाइल है, या मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखें तो C6H5 बचता है, ये बॉन्ड लगा होगा, तब भी फिनाइल बोलेंगे इसी को। फिनाइल का सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, एक ये है। और आजकल तो चलन चल गया है, लोग फाई लगा के हाइफन लगा देते हैं, ये बात सीखी जाए। तब भी ये फिनाइल का सिंबल है। और शॉर्टकट में लिखने के लिए कुछ अच्छे लोग PH लगा के हाइफन लगा देते हैं। ये PH फिजिकल वाला नहीं है, ये H स्मॉल होगा हमारा, इसको भी हम लोग फिनाइल बोलते हैं। ये भी फिनाइल है, यानी फिनाइल का सिंबल इतने हो गए, या ऐसे लिखें, सीधा फिनाइल लिखें, C6H5 लिखें तब भी फिनाइल है, फाई लगा के हाइफन लगा दें तब भी फिनाइल है, और PH लगा के बॉन्ड कनेक्ट करें तब भी फिनाइल है। इस फिनाइल को 5 तरीके से लिखा जा सकता है, ये डियर्स आपको नोट करना होगा। प्रिंस साहू बेटा गुड इवनिंग। बेटा साइक्लिक बॉन्ड नहीं बोलते हैं प्रिंस इसको, इसके लिए अच्छा जवाब है बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्ड।
जो ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, दोनों के बीच का एक हाइब्रिड कल्चर है। तो साइक्लिक बॉन्ड नहीं। आप ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि बॉन्ड कौन सा है, तो आपको जवाब देना चाहिए कि बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड है रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्ड, में लिख ही देता हूँ ये बॉन्ड रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्ड बोलेंगे। हाइब्रिड दोनों के कल्चर है, ना पूरे तरीके से सिंगल बॉन्ड की कल्चर है ना पूरे तरीके से डबल बॉन्ड का कल्चर है, दोनों का मिला जुला हुआ कल्चर है। प्रिंस बेटा इस बात को ध्यान देना होगा। अब प्रिंस सही जवाब आया है। कोई पूछे साइक्लिक बॉन्ड मत कहिएगा, आप कहिएगा सर ये रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्ड है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस। अब यस बेटा यस, आप लोग तो बहुत अच्छा बात बोले हैं। कोई पूछे कौन सा बॉन्ड है, एक ही जवाब बोलो। मैं तो स्टोरी सुनाई थी आपको केकुले वाली कि ना तो वो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, दोनों के बीच का कल्चर, इसकी बॉन्ड लेंथ हमने आपको समझाई थी, जो ना सिंगल बॉन्ड को मैच करती ना डबल बॉन्ड को मैच करती है, दोनों के मिले हुए एक कंबाइंड फॉर्म को मैच करती है, तो हम लोग उसको बोलने लगे थे रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्ड। आप अपना दिमाग यहाँ ज़्यादा खर्च ना करें, ये तो आप जानते हैं 11 से। पर फिनाइल को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लें आप। एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पांचवा तरीका, आप स्क्रीनशॉट ले लें और बना दें। तो अब एंट्री हो रही है अपने यहाँ फिनाइल हैलाइड की। फिनाइल और विनाइल में बहुत अंतर, ये बात समझी जाए। अर्जित बेटा समझी जाए ये बात, मनोज समझी जाए ये बात, आकाश समझी जाए ये बात, प्रिंस समझी जाए ये बात। देखिए अगर कभी आप इसको ऐसे बना लेते हैं, देखिए आप ये बना लेते हैं आप ऐसे, और आपने यहाँ Cl लगा दिया या कोई हैलाइड लगा दिया, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हैलाइड लगा है, तब तो विनाइल हैलाइड है। बच्चों गौर से देखिएगा। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड ऑल्टरनेशन में है, बेंजीन में 3 है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ तो रेजोनेंस डेवलप्ड हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन डेवलप्ड हो जाएगा। तो बेटा फिर इसको विनाइल हैलाइड नहीं कहोगे आप। विनाइल हैलाइड जब भी कहोगे जब डबल बॉन्ड 1 हो या 2 हो, पर वो रेजोनेंस में ना हो। रेजोनेंस में कब आते हैं? जब वो एकांतर क्रम में आने के चांस में होती हैं, तब वो रेजोनेंस डेवलप कर लेते हैं। तो ये विनाइल हैलाइड नहीं बोलेंगे, ये बेंजीन है, फीन है, तो उसको फिनाइल हैलाइड बोलेंगे। ये बात आपको समझनी होगी। जैसे अब हम बनाने ही जा रहे हैं फिनाइल क्लोराइड या फिनाइल कोई भी हैलाइड, तो आप बना सकेंगे। IPC नाम भी उसका दे लेंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें मैं बनाता हूँ फिनाइल हैलाइड को, ताकि ये फिनाइल हैलाइड भी आपकी समझ में आ जाए। पहले हमने एलाइलिक पढ़ा है, फिर विनाइलिक पढ़ा है, फिर एलाइलिक एल्काइलिक पढ़ा है। नई एंट्री लाए हैं आपके यहाँ हम फिनाइलिक हैलाइड की। फिनाइल फीन से आया है, फीन बेंजीन है, ठीक है ना। तो देखो जब फिनाइल हैलाइड बनाना होगा तो देखिए भी बेंजीन नहीं है, अभी साइक्लोहेक्सेन है। अब ये बेंजीन बन गई है जिसका नाम फीन भी है, हटा दिया है, एक फिनाइल बन गया है। जो आप लगाएंगे, जैसे Cl लगाया तो जनरल नेम आ गया फिनाइल क्लोराइड, ठीक है ना बच्चों। IUPAC नाम देना है बेंजीन को। IUPAC वालों ने स्वीकार कर लिया है कि आप बेंजीन बोल दें, वो IUPAC में माना जाएगा। तो बच्चे IUPAC नाम देंगे तो ये सब्स्टिट्यूट है क्लोरो, और पेरेंट हाइड्रोकार्बन बेंजीन सीधा बोले तो इस फिनाइल क्लोराइड का IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। तो आपको फिनाइल हैलाइड की भी एंट्री कर लेनी चाहिए। ये बात क्लियर है? तो मैं फिर आगे बढ़ूं, मुझे कमेंट किए जाए। यस बेटा जानवी, क्लोरो बेंजीन IUPAC नेम है। बेटा फिनाइल लिखना है, आकाश फिनॉल नहीं है। फिनाइल और फिनॉल में अंतर होता है। फिनॉल पार्टिकुलर कंपाउंड है और फिनाइल एक सब्स्टिट्यूट है। फिनॉल में लाऊंगा आगे, एल्कोहल में लाऊंगा। फिनाइल है ये, PHENYL। आकाश भारती इसकी स्पेलिंग सही की जाए। फिनाइल हैलाइड बहुत सरल है।
फिनाइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड में जमीन आसमान का अंतर है। जब डबल बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना हो, उसमें Cl लगा हो या Br लगा हो, तो वो कहलाता है विनाइल हैलाइड। लेकिन डबल बॉन्ड वाले कार्बन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो, खासकर फीन में इन्वॉल्व हो, तो फिर वो विनाइल हैलाइड नहीं रहेगा, उसको फिर हमें फिनाइल हैलाइड कहना होगा। ये बात बच्चों समझ में आ रही है? यह सादृश्य नहीं, ये आपका भाव है हमारे लिए, और आपकी क्लास सर हमें पसंद आ रही है। ये चीज़ मुझे आपके लिए गौरवान्वित करती है कि मेरा चाव बढ़ता है आपको तरह तरह से सिखाने का, और आप लोग अच्छे से सीख जाते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। गुरु और शिष्य के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक ऐसी केमिस्ट्री डेवलप होनी चाहिए कि स्टूडेंट को अपने टीचर की क्लास, चाहे वो कोई भी टीचर हो, उस स्टूडेंट को अपने टीचर की क्लास अच्छे समझ में आनी चाहिए, जिससे मन स्वस्थ रहता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, आप बेंजाइल की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ समझ लें, ये तो बहुत सरल है। एक बेंजाइल समझ लें, एक टॉलाइल समझ लें। टॉलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, बाकी ये मोनोहैलाइड की कहानी फिर खत्म हो जाएगी। तो देखिएगा, देखिए बच्चों, हमारी ऑर्गेनिक में जब आप 11th में थे, तो जब हमने फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन पढ़ाई थी आपको 11th में हाइड्रोकार्बन में, तो एक एल्काइल बेंजीन आया था, जैसे SCH3 जो बेंजीन पे लगा हुआ था, जिसका IUPAC नाम बोला करते थे मिथाइल बेंजीन। याद करो बेटा, जब आप छोटे थे 11th में थे, अब तो बड़े हो गए हैं आप लोग, तो आप लोग उसको बोला करते थे मिथाइल बेंजीन। और इसी का हमने एक कॉमन नेम दिया था, कैपिटल लेटर से लिख रहा हूँ बेटा, टॉलून, TOLUENE, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। जब अच्छे कंपाउंड आएंगे, हमने देखा आप लोग स्पेलिंग बिगाड़ देते हो, तो हमने एक नया तरीका निकाल लिया। अब हम कैपिटल लेटर में लिखा करेंगे अपने बच्चों को स्पेलिंग, ताकि बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक ना कर सकें। टॉलून, टॉलवीन बोलते हैं लोग उसको, यह टॉलवीन। यह स्पेलिंग सही करो बेटा प्रिंस, स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान देनी होगी, यह सब सही बोलिए जानवीन है, TOLUE यानी टॉलून, टॉलवीन इसी को बोला जाता है। अब देखो, इस टॉलवीन में हम बेंजीन का H ना हटाएं, ना ये हटाएं, ना ये हटाएं, ना ये हटाएं, इनमें से ना हटाएं, बेंजीन वाले H। बेंजीन का एक H तो खत्म हो गया, CH3 की जगह आ गया, CH3 उसकी जगह आ गया। अब इस टॉलवीन से हम एक H हटाएं, एल्काइल वाला एक ही H हटाना है, एल्काइल वाला एक H हटा दीजिए, और अच्छे से सीख लीजिए। तो बात छिड़ी है तो पूरी बात बता दूं आपको। टॉलून से एक H हटाया जाए तो जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आपको CH2। ध्यान दीजिएगा, CH2 कहाँ से H हटाया है? एल्काइल वाला। टॉलवीन से एक H हटेगा, वो भी CH3 वाला, ये बेंजीन वाले नहीं हटाए हमने, तब आप उसको नाम बोलेंगे बेंजाइल। देखो कैपिटल लेटर से लिखा गया बेंजाइल। टॉलवीन से CH3 वाला H हटाया जाए, ये ना हटाया जाए, ये हटाएंगे बेंजीन वाले, अभी हटाता हूं मैं, तो टॉलाइल कहलाएगा। टॉलवीन से बेंजीन वाले H हटाए जाए तब बनेगा टॉलाइल। लेकिन अगर बेंजीन से H ना हटा के CH3 वाला H हटाया जाए तो बनेगा बेंजाइल। ये बात समझ ली जाए हमारे स्टूडेंट, और आगे बढ़ो। इस बेंजाइल से भी एक H हटा दें, सीख लें, मौका है आज। इस बेंजाइल से भी एक H हटा दिया जाए, CH2 है यहाँ पर, तो इस बेंजाइल से एक H हटा दिया जाए तो अब जो मिलेगा हमें ध्यान देने लायक है, नोट करने लायक है। तो सारी समरी में बना दूंगा, 2 H हटे हैं अब, यानी टॉलवीन से 2 H हट जाए,
या बेंजाइल से एक एच हट जाए, एक कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ तो उसको बोलेंगे बेंजल। बेंजल स्पेलिंग गौर की जाए, ना दिखाई देता हो तो कमेंट कर दें। ये बेंजाइल है, ये बेंजल है। सीखे आप लोग, तुम पूछ रहे थे तो रेनाइल क्या होता है, फिनाइल क्या होता है, मैं सारी चीज़ें ला दिया हूँ। ये बेंजाइल है, ये बेंजल है। और माय डियर्स एक एच और हटा दीजिए इसमें से, एक एच और हटा, यही बचा एक एच। CH3 के पीछे पड़ गए हम तो, पहले एक एच हटाया तो बेंजाइल बना, फिर उससे एक एच और हटा दिया तो बेंजल बना। बेंजल से भी एक एच हटा दें, सीखने सब सिलेबस की चीज़ें हैं। तो अब जो बनेगा, जो सब्स्टिट्यूट है सबके शब्द, तो बोलेंगे बेंजो। बेंजो। बच्चों परेशान मत होइए, सब सिलेबस की चीज़ें हैं। अगर एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहो, प्रिंस भाई, अभिषेक भाई, तो बेटा ये हल्की हल्की चीज़ों को दिमाग में बसा लो, बराबर मेंटेन कर लो। हम तो कहते हैं कि बच्चों आप लोग ऐसा सीखो कि जन्मों जन्मों तक याद रहे, वो टर्म्स आपकी खोपड़ी में भर जाए और जीवन भर याद रहे आपको। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जानवी कि अगले जन्म में फिर मिलेंगे हम और आप हमारे टीचर बनना, मैं आपका स्टूडेंट बनूंगा। तो मैं कह दूंगा कि सर ये तो आपने पिछले जन्म में सिखा दिया था। कुछ ऐसी भावना के साथ हमें जुड़ना होगा। खैर यहाँ ये टॉल्विन, बेंजाइल, बेंजल और अब आ गया है बेंजो, ये दिमाग में भर लीजिए। अब एक प्रश्न उठता है, सर टॉलाइल क्या होता है? तो देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये चार्ट बना लीजिएगा। अगर टॉल्विन जब एच हटाया जाए, वो भी बेंजीन वाला बच्चों, आप तो जानते हो बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन है, ये बेंजीन की मेटा पोजीशन है और बेंजीन की ये पैरा पोजीशन है। तो अगर अगला एच CH3 से ना हटा के, पूरे जिंदा है CH3 के पूरे एच, और यहाँ से बेंजीन से हटाए जाए तो वो भी सीख लें। वो ऐसे सीखें, CH3 बराबर रहेगा ऊपर, हमने यहाँ से हटाया है ऑर्थो पोजीशन से। तो अब ये जो बचेगा, ऑर्थो से हटाया है तो ऑर्थो टॉलाइल, अब ये टॉलाइल आ गया। टॉल्विन से हटने पर टॉलाइल, टॉल्विन के CH3 गैस हटने पर बेंजाइल, फिर एक गैस हटने पर बेंजल, फिर 2 गैस हटने पर बेंजो। ये चीज़ ध्यान रखी जाए, इसको बोलेंगे ऑर्थो टॉलाइल। एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर इसको हम यहाँ से हटा दें, मेटा पोजीशन से हटा दें, यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप तो नाम दे ही लेंगे, आप नाम बोलेंगे मेटाटोलाइल। ये मेटाटोलाइल हो गया, मेटाटोलाइल। और लास्ट आप समझ गए हैं, सर पैरा और बचा है, पैरा से एक हटा दीजिए, यहाँ लिख रहा हूँ दिखाई दे आपको, पैरा से एक हटा देंगे तो अब जो बनेगा वो होगा, उसको बोलेंगे हम लोग पैराटोलाइल। बेटा इतना आप सीख लो तो मोनोएलाइट की कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स हाउ आर यू? बुरा लग गया क्या? ना बेटा सीखना है सब चीज़ें, थोड़ी चीज़ें बची थी, मैं सोच रहा था कि काहे को बताएं या ना बताएं, पर आप लोग अच्छे बच्चे हैं, सारी चीज़ों को मुझे पता है कि एक बार बता दी जाए तो धीरे धीरे आप अपने मन में बराबर बसा लेते हैं। ये क्वालिटी हमारे बच्चों में हमने देखी है, उस क्वालिटी को हमने देखा है तो आप के लिए वो चीज़ें सिखा रहा हूँ। और मैं एक बार समरी बनाता हूँ, उस समरी को गौर से देखें, 2 मिनट का समय दें हमें। आपके रेस्पेक्टेड सर PK सर आ चुके हैं, आप लोग कहीं ना जाएं, फिर इसका पूरा आनंद उठाएं। और मैं समरी बोल रहा हूँ, आपको हमारे साथ जब आप अगली क्लास में आएंगे
तो मैं बोले दे रहा हूँ, बोर्ड भरा हुआ है, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतने टर्म्स में बोल चुका हूँ आपके बीच में। देखिए, पहले मैंने बोला है आपसे बेनाइल, आज चर्चा भी हो गई उसकी। फिर मैंने बोला है एलाइल यानी एलाइलिक, बेनाइलिक। फिर एक एल्काइलिक टर्म्स आया है आपके बीच में। फिर फिनाइल भी आ गया बच्चों आज। फिनाइल के बाद फिर बेंजाइल भी आज आ गया, यहाँ सीएल लगा देंगे, बेंजाइल एलाइड हो जाएगा। फिर बेंजल भी आ गया बच्चों। इस टर्म्स में आगे लाऊंगा आपको, यहाँ जैसे सीएल लगाएंगे तो बेंजल भी आ गया, बेंजो भी आ गया, ऑर्थोटोलाइल आ गया, मेटाटोलाइल आ गया, ये लिखा हुआ है, और ये लिखा गया है पैराटोलाइल। इतने सारे टर्म्स जो सब्स्टिट्यूट की नेमिंग है, इनको आप समेट लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, और आप ये बात समझ जाएंगे। बच्चों, ये बात समझ में आई है? और समझ में आई है तो ये मोनोहैलाइड में नेमिंग में जितने टर्म्स हमें आपके बीच में लाने थे, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी थे, वो मैं ला दिया हूँ। बेटा, संस्था की तरफ से एक सूचना है कि अब आप केवल तभी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे जब आप ऐप खरीद लेंगे। मुझसे बार बार कहा जा रहा है, और आप लोग उसको ले लें। ऐसी कुछ सूचना हमें यादव जी से मिली है अभी संस्था की ओर से, तो आप लोग इस ऐप को खरीद लें। और थैंक यू सभी बच्चों को। आप होमवर्क नहीं दे पाया हूँ मैं, क्योंकि कोई ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ पाई है। अगली क्लास से मैं होमवर्क दे जाऊँगा। कल बच्चों जन्माष्टमी है, आप सभी लोगों को, लोग आज भी मना रहे हैं जन्माष्टमी, लेकिन मेरी तरफ से आज और कल जो भी जब त्यौहार मनाते हो, उन सभी को, सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।